राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, इस वक्त तो हम महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर आपको सुनाने जा रहे हैं। जी हां दर्शकों, महाराष्ट्र के लिए बहुत ही दुखद और यह खबर है कि आज सुबह 8:30 बजे बारामती में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार के समेत 6 लोगों की एक प्लेन क्रैश हादसे में मौत हो गई। जैसे ही ये खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर चली, पूरे महाराष्ट्र भर में इस बात को लेकर दुख जताया जा रहा है। अजीत पवार एक ऐसे स्वभाव के शख्स थे जिनकी राजनीति से सभी प्रभावित हुआ करते थे। अजीत पवार इस वक्त आज सुबह होने वाले पंचायत समिति, जेडपी और ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर बारामती में कार्यकर्ताओं की ये ख्वाहिश थी, ये इच्छा थी कि दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ आए, अजीत पवार और शरद पवार राष्ट्रवादी एक साथ आकर इस स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव लड़े, जिसको लेकर अजीत पवार काफी एक्टिव थे। और बारामती, जिसे वो अपना घर मानते थे, अपना घर समझते थे, बारामती में आज कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद था, मेड़ावा था, कार्यकर्ता मेड़ावा था। और उसे ही संबोधित करने के लिए और कार्यकर्ताओं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आई थी। और आज वहां बारामती में सुबह से लेकर शाम तक अजीत पवार बारामती में ही रहने वाले थे। उनके अलग अलग जगहों पर 4 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जहां पर अजीत पवार आज सुबह 8:30 बजे जहां पर उनका प्लेन पहुंचा, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों का यह कहना है कि जब यह प्लेन लैंडिंग हो रहा था तो क्रॉस था और उसमें खटखट की आवाजें आ रही थी। हमें ऐसा लगा कि ये आवाजें क्यों आ रही है और ये प्लेन इस तरीके से क्रॉस क्यों लैंडिंग कर रहा है। जैसे ही प्लेन लैंडिंग किया वो क्रैश हो गया। अजीत पवार समेत 6 लोग जिसमें उनकी मौत हो गई है। जैसे ही ये खबर महाराष्ट्र भर में फैली, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने आज दिन भर के अपने सभी प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। जैसे ही ये खबर बारामती के लोगों में पहुंची कि अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया, सभा छोड़ सभी लोग उस घटना स्थल पर पहुंचे जहां पर प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो गया। कुछ लोगों का कहना यह है, जिन लोगों ने आंख से देखा है, कि जैसे ही प्लेन लैंडिंग हुआ, लैंडिंग होने के बाद प्लेन में आग लग गई। आग इस कदर थी कि बचाने जाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हुई और प्लेन में अलग अलग प्रकार के 6 ब्लास्ट हुए। ब्लास्ट के बाद आग काफी तेजी के साथ बढ़ गई, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि इसमें अजीत पवार है, उनके दुख इस कदर से छलके कि लोग वहां पर रोते और बिलखते हुए दिखाई दिए। अजीत पवार का स्वभाव पूरे महाराष्ट्र भर में कार्यकर्ताओं के साथ इस कदर था कि वो कार्यकर्ताओं को अपना परिवार समझते थे, कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता नहीं अपना समझा करते थे। अजीत पवार की मौत से इस वक्त पूरे महाराष्ट्र भर में लोगों में एक गम का माहौल छाया हुआ है। वैसे तो अजीत पवार जाति, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर अपनी राजनीति किया करते थे। वो सिर्फ मानव और मानवता के लिए अपनी राजनीति किया करते थे। अजीत पवार के इसी स्वभाव से प्रभावित होकर सभी जाति और सभी धर्म के लोग अजीत पवार के साथ थे और उन्हें अपना नेता मानते थे। लेकिन आज सुबह 8:30 बजे अजीत पवार का बारामती में प्लेन क्रैश हुआ और क्रैश होने के बाद 6 लोग समेत अजीत पवार की भी मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही यह खबर मीडिया के जरिए महाराष्ट्र भर में पहुंची, लोग बेचैन हैं और अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। हम बने रहेंगे इस खबर के साथ और पहुंचाते रहेंगे आप तक अपडेट। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया, जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।